नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 6, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आधुनिक काल भाग 6। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक काल प्रसिद्ध कवि है। यानी कि ब्रजभाषा के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन है। विकल्प दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर बताइए। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है, तो उत्तर है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ब्रजभाषा आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा ग्रंथ काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। विकल्प है पद प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी या फिर देव सभा। सही उत्तर बताइए। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। इसका उत्तर होगा पद प्रसून। पद प्रसून जो है इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है। दिए गए विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगदम्बा प्रसाद हितेशी, नाभादास या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही उत्तर होगा। यानी कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। विकल्प है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो इसका उत्तर है ब्रजभाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है उद्धव शतक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष हुआ है। यानी कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष जो है कितना है बताना है आपको। तो दिए गए विकल्प है 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1912 ईस्वी में जो है भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। कौन सा है सुव्यवस्थित वर्ग आरोही क्रम में बताना है। दिए गए विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर बताइए। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा इसका उत्तर, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। यानी कि पहले होगा साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद द्वापर और अंत में होगा जय भारत। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दिए गए विकल्प है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर वेदी वनवास। सही उत्तर बताइए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है। दिए गए विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। सही उत्तर बताइए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है।
तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह जो है कथन है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? दिए गए विकल्प है रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर या फिर वेदी वनवास। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका उत्तर है वेदी वनवास। वेदी वनवास जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, और जो रचनाएं हैं वह है रंग में भंग, भारत भारती और द्वापर। प्रश्न पूछा गया है गुप्त मैथिली शरण गुप्त की नहीं है रचना, तो ये है विकल्प नंबर डी, वेदी वनवास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। क्या होगा सही उत्तर इसका? यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता है, कौन है इन पंक्तियों के रचयिता? तो इसका उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, यशोधरा की विधा क्या है? गद्य है, पद्य है, चंपू है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यशोधरा की विधा जो है वह है चंपू। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू काव्य, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जंकी उपनाम यानी तखलूस के से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? जंकी उपनाम तखलूस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? तो सही उत्तर है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखता था जंकी उपनाम से, भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, कौन जो है महाकाव्य नहीं है? विकल्प है जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, जयद्रथ वध। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, जयद्रथ वध जो है महाकाव्य नहीं है। इसके अलावा प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि ये क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? विकल्प है विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, आदम गौड़वी। क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी वंशीधर शुक्ल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? वंशीधर शुक्ल जो है इसका उत्तर रहेगा, यानी बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो वह है कल्पना का अतिरेक जो है यह प्रवृत्ति नहीं है। कौन? कल्पना का अतिरेक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये जो है गलत है। इसके अलावा सही क्या क्या है? द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण्य विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का
प्रयोग हुआ। ये जो है सही है, बी, सी और डी, और जो ए है ये जो है यहाँ पे गलत है। यानी कि पूछा गया प्रश्न गलत कथन कौन सा है, तो ए सही उत्तर होगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। कौन सा काव्य जो है ब्रजभाषा में है डॉक्टर रसाल का? विकल्प है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो इसका उत्तर रहेगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो यह विचार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मानसी जो है काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? किस कवि ने कहा है? तो यह कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षित न रह जाए? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी साकेत। निम्न में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षित न रह जाए? तो इसका उत्तर होगा साकेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही उत्तर? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता का नाम बताना है। दिए गए विकल्प है श्रीधर पाठक, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो एकांतवासी योगी के रचयिता है श्रीधर पाठक। ए सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 6 हमारा आज कंप्लीट होता हुआ, और जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर जो कि टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, MCQ टाइप जो है क्वेश्चन थे। तो आज हमारा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 6 कंप्लीट होता हुआ। अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल भाग 7 में, जो कि हमारी एक आने वाली एक नई वीडियो होगी। उसमें हम जो है इससे आगे के जो प्रश्न होंगे उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।